हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी तो मौसम बहुत ही, बाहर मैं देख रहा हूँ विंडो से, बहुत ज़्यादा अभी अच्छा हुआ पड़ा है। अच्छा मीन्स कि अभी ठंड नॉर्मल है, बारिश हो रही है, वो तो यहाँ इंग्लैंड में होती रहती है। लेकिन ठंड ठंड इतना नहीं है, थोड़ा सा फील होता है, लेकिन आप एक आधी जैकेट में आप बाहर निकल सकते हैं। सो आज के इस टॉपिक में बात करेंगे जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं यहाँ पे, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं और कैसे कौन सा काम करते हैं यहाँ पे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो अभी मैं रिसेंटली कुछ 10-15 दिन पहले 3-4 लोगों से मिला था। वो यार 20-20 साल से बेचारे यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने मेरे को जब बात बताई तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि यार ऐसी भी क्या मतलब ज़िंदगी मतलब काट रहे हैं, और इन्होंने 20 साल गुजार दिए ज़िंदगी के, है ना। तो वो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूँ मैं थोड़ा इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे विदाउट पेपर्स के रहते हैं। इलीगल उनको जो विदाउट पेपर्स के रह रहे हैं, वो जो कभी टूरिस्ट वीज़ा में आए थे, 3 मंथ के लिए आए थे कि हम गवर्नमेंट से परमिशन लेके कि हम घूमने आ रहे हैं यूके, और फिर यहाँ पे ही रह गए, वापस नहीं गए। और सम टाइम कुछ अलग अलग रास्तों से आते हैं जो, और मतलब यहीं पे रह गए और वापस नहीं गए। तो उनका जब देखा मैंने, दुख दर्द जब सुना उनका, तो वो कहते हैं कि हम कईयों के तो माँ बाप बच्चे भी गुजर गए, लेकिन वो मजबूरी के कारण जा नहीं सके। ठीक है। अपनी होम कंट्री जा नहीं सके। तो कहते हैं कि जब हम आए थे तो रोड पे भी हमें सोना पड़ा। और जब रिसेशन आया था लास्ट, ये 2009-10 में रिसेशन आया था, तो इलीगल बंदों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जिनके पास पेपर थे उनको भी नहीं काम मिल रहा था, तो वो कहते हैं हम रोड पे, बारिश हो रही है उस पे सो रहे हैं। तो काफ़ी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनकी, और रियल में अभी भी एक्चुअल में वो डर डर के रहते हैं कि कहीं पुलिस ना आ जाए, हमें पकड़ के फेंक ना दे हमारी होम कंट्री में, है ना। और या फिर जेल ना हो जाए, है ना। तो सबका माइंडसेट जो है बेचारों का, और ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि अपने काम से मतलब रख रहे हैं वो। बस काम पे जाते हैं और काम से आ रहे हैं, और काम क्या करते हैं, किसी बिल्डर के पास मतलब मजदूरी का काम कर रहे हैं। कोई ज़्यादा है तो वो अपना अपना क्या कहते हैं, प्लास्टर का वर्क या कोई स्किल, धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केस देखा है कोई बिल्डर। और उनका जो बिल्डर्स वगैरह हैं यार को, मतलब सभी नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन कई जाए मोस्ट ऑफ द केस क्या है, अंडर पे रख रहे हैं यार उनको, जो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। मान लो लेट सपोज आपको एक दिन का 100 पाउंड मिल रहा है, तो उनको 70 पाउंड में काम करवा रहे हैं। ठीक है। और वो भी काम मजबूरी में वो बेचारे कर रहे हैं, उनको करने की मजबूरी है कि उनको करना ही पड़ेगा। उनके पास पेपर्स नहीं है, वो कोई लीगल काम नहीं कर सकते हैं। वो कोई भी पे है जो अपने अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह उनके खुले नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह। ठीक है। तो कहते कि कह रहे थे कि हम तो अपने बच्चों के फेस भी भूल गए, है ना। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे जब हम छोड़ के आए, आज बड़े हो गए, शादियां हो गई, हम ना तो शादियां में जा पाए। तो मैंने देखा यार, मतलब कैसे होंगे ये कि 20-20 साल से रह रहे हैं। और एक और बात है कि जब आप इलीगल रहते हो ना, किसी कंट्री का नहीं मैं बोलूँगा, यूके में जब आप 20 साल तक लगातार, जिस डेट से आपकी आपके पास अगर वैलिड प्रूफ है, जो 25-30 साल जिनको हो गए उनके पास वैलिड प्रूफ नहीं है। पहले क्या होता था, र्यूमर्स होती थी, अफवाहें फैला देते थे कि अपना पासपोर्ट जो है वो फाड़ के फेंक दो, ताकि आपको पुलिस पकड़े तो आपको उनको कुछ मिले ही ना, कि मतलब आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो। तो फिर पुलिस पकड़ के और 2-4 दिन जेल में रखती थी, 1 मंथ या जेल में रखती थी, फिर छोड़ देती थी। लेकिन 20 साल वाला जो केस होता है, जब 20 साल बाद आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल होते हो कि यूके में अगर आप इलीगल 20 साल कॉन्टिन्यूस रह गए, लेकिन उसका आपको पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। लेट सपोज मैं 2000 में आया हूँ, सन 2002 में या एक में आया हूँ, तो उस डेट का मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए कि एयरपोर्ट पे स्टैंप, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट, या तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है उसके बाद मैं लीगल हुआ हूँ यहाँ पे, उसके 20 साल बाद जो है हमारी जो फाइलिंग जो है वो लगती है। ठीक है। तो अभी भी कई स्टूडेंट आए, हमारे मेरे साथ भी आए, कई इलीगल हो गए, और अभी बेचारे पछता रहे हैं कि काश हम तब दिक्कत झेल लेते, काश हम ये जो थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में ना पड़ते, और हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेते, तो आज हमें इलीगल ना होना पड़ता। देखो, टेम्परेरी बेस पे आपको कोई भी काम पे रख लेगा, अगर किसी को काम, आदमी की ज़रूरत है ना, क्योंकि मौसम की तरह है काम भी, सीजनल काम चलते हैं भाई। ठंडियों में सब काम बंद है। जब उनको
जब आप आते हो, जब उनको ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी भी बिल्डर को, किसी भी वेयरहाउस के ऑनर को या किसी भी एजेंसी को आपको रख लेंगे। तब आपको बोलेंगे कि आप हमारे पास काम करो। 2-4 महीने जब उनकी ज़रूरत ख़त्म तो फिर वो आपको लात मारेंगे भाई, ठीक है? यहाँ की रियलिटी है। आपको जब काम से, आपको किसी भी, अगर पेपर वाला बंदा है ना, तो काम से मतलब है हर एक किसी को। आपको, मेरे को काम होगा तो मैं किसी को बुलाऊँगा ना भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और मतलब भर ही मतलब रखता है यहाँ पे कोई भी। तो मैं बस जस्ट मैंने बात सुनी, दुःख दर्द सुना उनका, तो मेरी यार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया उनकी स्टोरी सुन के कि यार कैसे रह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हो, कुछ सपने लेके आ रहे हो, तो 2-4 साल दिक्कत झेल लो यार, लेकिन इल्लीगल मत रहो यहाँ पे। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि हाँ, हम थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे यूनिवर्सिटी छोड़ के, है ना? क्योंकि हम देखो ना, हम जब आते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने स्टडी करनी है, ठीक है? स्टडी के बाद हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। आप किसी बिल्डिंग को सीधा खड़ा तो नहीं कर देते हो। हम पहले फाउंडेशन के लिए उसकी एक्सकावेशन करते हैं, खुदाई करते हैं उसकी, फिर उसके काफ़ी सारे मिक्सचर होते हैं, कंक्रीट डालते हैं, ठीक है, स्टील वगैरह फिक्स करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही हमारा करियर है, वैसे ही हम यहाँ आते तो उस चीज़ को लेके चले ना, सीधा हम छत बनाने की ना सोचे ना। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, या कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। और अपना प्लीज़ इनलीगल मत होइए, ठीक है? और हो सकता है किसी की मजबूरी हो या कुछ भी, लेकिन ट्राई करें इल्लीगल ना हुए। और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जब आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, और आप बाद में, आप बहुत सारी ऑप्शंस है आपके पास। लेकिन स्टार्टिंग में आप जो जो काम करने आए हैं वो काम करिए। कि हम जो पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करें। 20 आवर्स या आपको अगर मिलता है साइड वाइज कहीं और मिलता है, जब आप फ्री हैं, वीकेंड में फ्री हैं, तब काम करें अपना, ठीक है? अदरवाइज़ आप ये बिल्कुल मत सोचें, पेपर वर्क होंगे तो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे। अदरवाइज़ आप यहाँ जो 20-20, 15-15 साल से रह रहे हैं, ना जिनके पास बैंक अकाउंट है, ना जिनके पास लीगल जॉब है, जो हमेशा बस घर से काम पे, काम से घर पे, जिनकी दुनिया जो है लिमिटेड है, वैसे अगर आप लाइफ गुजारना चाहते हैं, अपने पीछे जो छोड़ के आए हैं उनके चेहरे भूलना चाहते हैं, ठीक है? खुदा ना खासे उनका कुछ हो जाए, मतलब सॉरी टू से, अगर ना दुनिया में रहें, आप उनका लास्ट लास्ट टाइम भी नहीं आप फेस देख सकते, ऐसे बंदे हैं। कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता है कि हाँ, हम उस इंसान को छोड़ के आए, आज वो दुनिया में नहीं है। हमें यकीन ही नहीं होता है कि हम छोटे से बच्चे को वहाँ पे छोड़ के आए, आज उसकी शादी हो गई, बेटी को, बेटिया को, बच्चे को, ठीक है? सो यही सब बातें थी भाई कि क्या यहाँ की लाइफ में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या क्या हम शेयर करें, आप समझ ही गए होंगे, इशारा काफ़ी होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है? और आपको बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।